Hello friend, welcome to CloudNet India. My name is DK Roy and आज हम लोग नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशंस के बारे में बातचीत करेंगे। लास्ट डे मैंने नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशंस का इंग्लिश वर्जन्स आप लोगों के सामने रखा। आज मैं उन लोगों के लिए जिन लोगों का इंग्लिश को समझने में उतनी कंफर्टेबिलिटी नहीं फील करते हैं, ऐसे यूजर्स के लिए मैं आज हिंदी में आप लोगों के सामने नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशंस रखने जा रहा हूँ। आप यदि चाहें तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे जितने भी हम लोग नए नए वीडियो वहाँ पर अपलोड करेंगे ये सारे आपको थ्रू द मेल आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। और यदि आपको हमारे बारे में ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप cloudnetindia.com पर जाके सारे डिटेल्स देख सकते हैं। facebook.com/cloudnetindia में आप हमारे पेज को भी लाइक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशंस के बारे में। तो मैंने कुछ रेफरेंस डॉक्यूमेंट ऑलरेडी रेडी किए हुए हैं, ताकि जब आप वीडियो को देखें तो साथ में आपको ये ऑप्शंस भी मिले कि चीज़ें किस तरह से हो रही है, उनके बारे में आपको समझने का इजी तरीके से आप इसको मैनेज कर सकें। तो सबसे पहले नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशंस एक्चुअल में क्या है, इसकी ज़रूरतें क्यों हमें पड़ रही है नेटवर्क में, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं। होता क्या है कि जब भी आप किसी प्राइवेट नेटवर्क में बैठ के पब्लिक इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हैं तो जनरली प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक इंटरनेट में जितने भी हमारे राउटर्स होते हैं उसके लिए कोई रूट नहीं होता है, जिसकी वजह से आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इस सिचुएशंस में यदि आपके राउटर्स में नेट एनेबल हो, जिसके द्वारा आप एक एड्रेस को दूसरे एड्रेस में ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो जनरली प्राइवेट से प्राइवेट हो सकता है, प्राइवेट टू पब्लिक हो सकते हैं, पब्लिक टू पब्लिक हो सकते हैं। बट जब आप प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक इंटरनेट को एक्सेस करेंगे तो नेट का जो फंक्शंस होगा वो हमारे प्राइवेट एड्रेस को पब्लिक एड्रेस में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपली तरीके से यदि हम लोग समझना चाहें कि व्हाट इज नेट, तो इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशंस एक ऐसे सिस्टम है, एक ऐसे प्रोसेस है जिसके द्वारा डिवाइसेस क्या करते हैं कि आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में, या मैंने जैसे बताया कि प्राइवेट टू प्राइवेट भी हो सकते हैं, पब्लिक टू पब्लिक भी हो सकते हैं, उस एड्रेस को ट्रांसलेट करते हैं, मैपिंग करते हैं। और ये जो मैपिंग होता है वो जनरली आपके राउटर्स में हो सकते हैं या फायरवॉल्स में हो सकते हैं। जो मेन इसका पर्पज है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशंस का, उसका ये है कि चूंकि आईपी वर्जन 4 में मैक्सिमम आपके पास 4 मिलियंस के आसपास ही आईपी एड्रेस अवेलेबल हैं, जबकि हमारे पूरे वर्ल्ड में जितने भी पॉपुलेशंस हैं जो डे टू डे ग्रो कर रहे हैं वो पॉपुलेशंस नियर बाय 7 to 8 मिलियंस के आसपास है। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक से ज़्यादा डिवाइसेस यूज करते हैं, तो इतने सारे पब्लिक एड्रेस एक्चुअल में अवेलेबल नहीं है, जिसके वजह से शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस के लिए, लॉन्ग टर्म यदि हम सॉल्यूशंस के बारे में देखें तो आईपी वर्जन 6 ऑलरेडी मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया है, बट स्टिल हमारा पब्लिक इंटरनेट है वो आईपी वर्जन 4 में काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे इंटरनेट से कनेक्टेड हैं जिसमें आईपी वर्जन 6 का फंक्शंस नहीं है। तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि नेट एक ऐसे शॉर्ट टाइम सॉल्यूशन है जिसने आईपी वर्जन 4 एड्रेस के जो लाइफ हैं उनको एक्सटेंड किया है। यदि नेट यदि नहीं होते और दूसरे कुछ सॉल्यूशंस निकाले गए हैं जैसे क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, इस तरह के कुछ शॉर्ट सॉल्यूशंस किए गए हैं ताकि आईपी वर्जन 4 एड्रेस को हम ज़्यादा से ज़्यादा दिन यूज कर सकें। इंटरनेट कम्युनिटीज में जो एड्रेस होते हैं उसको जनरली इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, जिनको हम लोग शॉर्ट में IANA बोलते हैं, वो सारे इंटरनेट को कोऑर्डिनेट करते हैं। और उनके पास जो भी आईपी वर्जन 4 एड्रेस ब्लॉक अवेलेबल थे वो 2013 में उन्होंने जो उनके अंदर में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज, उनको लास्ट एड्रेस ब्लॉक को उन्होंने असाइन कर दिया। तो आज के दिन में यदि हम बोलें तो IANA के पास इस तरह के कुछ एड्रेस ब्लॉक नहीं है। जो भी एड्रेस अवेलेबल हैं वो हमारे आइदर RIR के पास है, नहीं तो ISP के पास है। तो शॉर्ट में यदि हम लोग समझना चाहें तो आईपी वर्जन 4 एड्रेस
काफ़ी ज़्यादा दिनों तक हमारे नेटवर्क में नहीं चलेंगे। फाइनली हम लोगों को स्विच करना होगा आईपी वर्जन 6 में। बट जब तक है तब तक आपका एड्रेस की रिक्वायरमेंट कम से कम हो आपके ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, इस तरह के सॉल्यूशंस के लिए नेट हमें काफ़ी हेल्प कर सकता है। मान के चलिए आप, यदि आपके कोई कंप्यूटर्स हैं जो प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, जो नेटवर्क आपके खुद के हैं, उस तरह के नेटवर्क के लिए आपको कोई भी पब्लिक एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप प्राइवेट एड्रेस को यूज करते हैं जिससे डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेट एनेबल होने से आपके कंप्यूटर में प्राइवेट एड्रेस ही यूज होंगे, बट आप चाहें तो पब्लिक इंटरनेट को भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि नेट में वो फंक्शंस अवेलेबल है जिसके वजह से हम प्राइवेट टू पब्लिक को मैपिंग करेंगे। अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि प्राइवेट नेटवर्क क्या है और पब्लिक नेटवर्क क्या है, लेकिन हम लोग डिस्कस करें प्राइवेट और पब्लिक के बारे में, उसके बारे में फिर मैं एक समराइज वे में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एक ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिसके द्वारा हम नंबर ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस की जो रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। साथ में हमारे पास ये ऑप्शंस होता है कि हम एक्चुअल जो आईपी एड्रेस जो हमारे डिवाइसेस में यूज होते हैं उनको हम हाइड कर सकते हैं, यानी कि जब हमारे कोई पैकेट पब्लिक इंटरनेट के किसी डिवाइस को हम सेंड करेंगे तो उनको सिर्फ हमारे पब्लिक आईपी एड्रेस के बारे में पता होगा, जो एक्चुअल प्राइवेट एड्रेस हम अपने डिवाइस में यूज कर रहे हैं उनके बारे में उनके पास कोई अवेयरनेस नहीं होती है। तो नेट दो चीज़ों के लिए मेनली हम यूज कर रहे हैं। पहला, आईपी वर्जन 4 में जो एड्रेस लिमिटेशंस है, इसलिए कम से कम आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट हो एक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। दूसरे, हम जितने भी आईपी एड्रेस हमारे पास यूज कर रहे हैं वो एक्चुअल आईपी एड्रेस पब्लिक इंटरनेट में जो डिवाइस है उनको नहीं पता चले, जिससे हम अपने सिक्योरिटीज को भी इनहेंस कर सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि इससे हमें फाइनेंशियली भी बेनिफिट होते हैं और सिक्योरिटी भी इनहेंस होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क बेसिकली होते क्या है। सबसे पहले हम लोग प्राइवेट नेटवर्क के बारे में बात कर लें। जब आप एक कंपनी के ऑफिस में जाते हैं तो जनरली वहां पर बहुत सारे कंप्यूटर हो सकते हैं, वो 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, इवन थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन को कितनी कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है। जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं तो उनको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हम लोग वायर माध्यम, जो हमारे वायर बेस्ड नेटवर्क होते हैं उनको यूज करते हैं या वायरलेस नेटवर्क को यूज करते हैं, और उसको कनेक्टिविटी देने के लिए हम लोगों को कुछ नेटवर्क डिवाइसेस चाहिए होता है, जैसे हब, स्विच, राउटर, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। हालांकि मॉडर्न नेटवर्क में हब का आज के दिन में यूजेस जो हैं वो नहीं के बराबर हो रहा है। तो जनरली वायर बेस्ड नेटवर्क हो तो डिवाइस को इंटरकनेक्ट करने के लिए हम लोग स्विच यूज करते हैं, और फाइनली अलग अलग नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेट कराने के लिए राउटर यूज करते हैं। जबकि वायरलेस नेटवर्क हो तो हम लोग वायरलेस एक्सेस पॉइंट को यूज करते हैं और अलग अलग नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशंस कराने के लिए राउटर को यूज करते हैं। ये जितने भी इक्विपमेंट एक ऑफिस के अंदर में यूज होते हैं, यानी कि कंपनीज के अंदर में यूज होते हैं, वो सभी कंपनी खुद के पैसों से परचेज करती है, यानी कि उस नेटवर्क के ओनर होते हैं, वो आपके खुद के नेटवर्क होते हैं, आपके कंपनी के खुद के नेटवर्क होते हैं। उस तरह के नेटवर्क को हम लोग प्राइवेट नेटवर्क करते हैं, यानी कि जिसकी ओनरशिप आपके पास या आपके ऑर्गेनाइजेशंस के पास हो, उसे हम प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं। तो प्राइवेट नेटवर्क में जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को इंटरकनेक्ट करेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको सेंड या रिसीव करना है, तो उनको भी एक आईपी एड्रेस की जरूरत होगी। एटलीस्ट एक आईपी एड्रेस हर डिवाइस में होनी चाहिए। तो जिसके लिए IANA ने कुछ एड्रेस ब्लॉक को रिजर्व रखे हैं जिनको हम प्राइवेट पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, और जिसके लिए हमको उन्हें परचेज करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो क्लास A के अंदर में 10.0.0.0 ये पूरे ब्लॉक रिजर्व हैं। इनके जो पूरे रेंज होते हैं उसको हम समझ सकते हैं 10.0.0 टू 10.255, 255, 255, यानी कि क्लास A का 10 नेटवर्क जो पूरे के पूरे हैं, एक नेटवर्क ये रिजर्व है, जिसमें हमारे पास 1,67,77,214 होस्ट अवेलेबल होते हैं। हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लास B में टोटल 16 नेटवर्क हमारे पास रिजर्व हैं प्राइवेट कम्युनिकेशंस के लिए, जिसके रेंज आप ये समझ सकते हैं 172.16.0.0 टू 172.31.255.255। ये
जो भी रेंज मैंने आपको बताया क्लास बी के, इनमें से कोई भी एड्रेस आप यूज कर सकते हैं प्राइवेट नेटवर्क के अंदर में। और क्लास सी के अंदर में टोटल 256 नेटवर्क हमारे रिजर्व हैं, जिसके स्टार्टिंग जो ब्लॉक होते हैं उसमें 192.168 जीरो से लेकर 192.168 255 तक, यानी 0 से 255 तक आप यदि काउंट करेंगे तो टोटल 256 एड्रेस है। और पूरे जो ब्लॉक का रेंज हमारे पास अवेलेबल है वो 192.168.0.0 टू 192.168.255.255। जितने भी डिवाइस हम एक प्राइवेट नेटवर्क के अंदर में टिपिकली एक रूम या एक बिल्डिंग के अंदर में कनेक्ट करते हैं एक छोटे से लोकेशंस के अंदर में, उस तरह के नेटवर्क को जनरली हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, क्योंकि डिवाइसेस एक दूसरे से काफी करीब होते हैं, क्लोज होते हैं। तो उनके बीच में आपको कोई भी फाइल को एक्सेस करना है, कोई भी प्रिंटर को एक्सेस करना है, जो भी रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल हैं वो आप कर सकते हैं प्राइवेट नेटवर्क को यूज करके। इसके लिए आपको कोई भी पब्लिक आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अलग अलग यदि आपके पास नेटवर्क हैं तो हम राउटर को प्लेस कर सकते हैं, जिसमें से राउटर मेरे ट्रैफिक को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में सेंड कर सकते हैं विदाउट एनी कोई प्रॉब्लम्स। लेकिन जब आप पब्लिक इंटरनेट के बारे में आपको सोचना है, जहां से आप सोचते हैं कि आपके यूजर कोई google.com को एक्सेस करे या facebook.com को एक्सेस करे, जो जनरली काफी कॉमन साइट्स हैं, तब आपके प्राइवेट एड्रेस से आप डायरेक्टली उनको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इस सिचुएशंस में जहां पर आप सोच रहे हैं कि आपके जो डिवाइसेस हैं इनसाइड आपके प्राइवेट नेटवर्क में वो भी पब्लिक इंटरनेट को एक्सेस कर सके, तो आपके जो राउटर हैं, यानी कि जो आपके प्राइवेट नेटवर्क जो टिपिकली लैन होता है उससे कनेक्टेड है, और पब्लिक नेटवर्क जो टिपिकली इंटरनेट होते हैं, जो वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है, उस राउटर में हमें नेट को एनेबल करना होता है। पब्लिक नेटवर्क हम लोग उस नेटवर्क को बोलते हैं जिस नेटवर्क में हम उसके ओनरशिप नहीं हमारे पास होते हैं, यानी लाइक पब्लिक इंटरनेट, उसे आप लीज पर ले सकते हैं या रेंट में ले सकते हैं। उस नेटवर्क को यूज करने के लिए आपको एक सर्टेन पीरियड्स के लिए आपको उनके जो टैरिफ होते हैं उसके हिसाब से आपको एक रेंट देना होता है, या लीज के जो अमाउंट्स होते हैं वो आपको पेड करने होते हैं। तो जिस नेटवर्क की ओनरशिप आपके पास नहीं है उस तरह के नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क बोला जाता है। और दुनिया के किसी भी लोगों के पास राइट होते हैं कि वो पब्लिक इंटरनेट कनेक्शन यदि उनके एरियाज में अवेलेबल हैं तो वो उनको ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशंस एक्चुअल में काम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास दो एग्जांपल है। सबसे पहले हम लोग जिस एग्जांपल में देखेंगे उसमें से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा एक राउटर लगे हुए हैं। इनके एक हिस्से में जो येलो कलर से हमारे लिंक कनेक्टेड है ये मेरे प्राइवेट नेटवर्क में कनेक्ट हैं, और दूसरे जो मेरे ऑरेंज कलर के कनेक्ट हैं वो हमारे पब्लिक इंटरनेट से कनेक्ट हैं। जो भी मेरे कंप्यूटर्स इनसाइड द लेन है वहां पर मैंने प्राइवेट रेंज के आईपी एड्रेस को यूज किए हैं। इस एग्जांपल में मेरे पीसी के जो एड्रेस हैं वो 192.168.0.12 हैं, जो कि क्लास सी के एक प्राइवेट एड्रेस हैं। और मेरे राउटर में जो एड्रेस हैं वो 192.168.0.1 है, यानी कि वो हमारे गेटवे एड्रेस हुए। यदि हमको अपने नेटवर्क से बाहर कहीं कम्युनिकेट करना है तो थ्रू 192.168.0.1 होते हुए हमको कम्युनिकेट करना होगा। हालांकि इनके जो दूसरे इंटरफेस हैं इनमें हमारे जो आईपी एड्रेस जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 203.31.220.134, ये भी क्लास सी के एड्रेस हैं, बट ये पब्लिक एड्रेस हैं, चूंकि 203 मेरे कोई भी प्राइवेट रिजर्व के ब्लॉक में नहीं आते हैं। अब जब हम नेट को इस राउटर में एनेबल करते हैं, मान के चलिए आपके कोई एक वेब सर्वर है जो पब्लिक इंटरनेट से कनेक्टेड है, जिनके आईपी एड्रेस हैं 135.250.24.10। तो जब पैकेट हमारा इनकैप्सुलेशंस होंगे वहां पर हमें सोर्स एड्रेस भी देना पड़ता है, यानी कि जिस कंप्यूटर से रिक्वेस्ट होते हैं, और डेस्टिनेशन एड्रेस भी देना होता है जो कि हमारे रिप्लाई करते हैं। तो पैकेट जब हमारे कंप्यूटर में इनकैप्सुलेट हो रहे हैं तो यहाँ पर हमारे सोर्स एड्रेस है 192.168.0.12, और डेस्टिनेशन एड्रेस ये इंटरनेट के किसी पब्लिक होस्ट का एड्रेस है, ये है हमारे 135.250.24.10। ये हमारे नेट होने के पहले के स्ट्रक्चर हैं। अब जब यही एड्रेस सेंड होके हमारे राउटर के पास पहुंचते हैं तो राउटर के पास आने से वो क्या कर रहे हैं कि हमारे प्राइवेट जो एड्रेस है यानी कि 192.168.0.12 उस एड्रेस को
एक पब्लिक आईपी एड्रेस में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है जो कि 203.31.220.134 है। यानी जब पैकेट हमारे राउटर से पब्लिक इंटरनेट के डिवाइस के पास जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हमारे पास एक रिक्वेस्ट आया है जिसका आईपी एड्रेस है 203.31.220.134। अब जब उनके पास रिक्वेस्ट आ जाते हैं फिर वो उसको रिप्लाई करते हैं। रिप्लाई करने के टाइम में जो सोर्स एड्रेस होंगे वो जो भी होस्ट हमारे इंटरनेट में है उनके एड्रेस होंगे, यानी कि 135.250.24.10 ये सोर्स एड्रेस के हिसाब से काम करेंगे, और डेस्टिनेशन जिनके पास उनको रिप्लाई भेजना है उनका एड्रेस होगा 203.31.220.134। अब यहां से हमारे रिप्लाई राउटर के पास आ गए हैं। फिर राउटर को डिसीजन लेना है कि जो हमारे पास डेटा आए हैं उसे एग्जैक्टली मुझे किस कंप्यूटर के पास भेजना है। तो उनके पास एक टेबल है जहां पर बाकायदे ये मैपिंग किया हुआ होता है कि 203.31.220.134 इसको मैप किया गया था किस एड्रेस में, 192.168.0.12 में। तो इनको हमको किसको भेजना है, 192.168.0.12। तो इस तरह से हमारे कम्युनिकेशंस नेट के द्वारा हो गया। पब्लिक इंटरनेट में जो डिवाइस हैं उनको मेरे पब्लिक एड्रेस के बारे में पता चला, प्राइवेट एड्रेस के बारे में उनको कुछ भी पता नहीं है। लेकिन फाइनली हमने जिस डेटा के लिए रिक्वेस्ट सेंड किए थे उनका रिप्लाई हमारे तक पहुंच चुका है। दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग आते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास डिवाइसेस हैं जिनका एड्रेस है 10.1.2.27। यहां पर हमारे पास प्राइवेट एड्रेस हैं जिनको हम लोग इनसाइड नेटवर्क बोल रहे हैं। ये हमारे एक सिक्योरिटी अप्लायंसेस से कनेक्टेड है जिसमें हमारा एड्रेस है 10.1.2.1, और दूसरे इंटरफेस जो हैं वो पब्लिक इंटरनेट से कनेक्टेड हैं जो आउटसाइड नेटवर्क हो गए। इसमें हमारे एड्रेस है 209.165.201.2। रिक्वेस्ट जब हमारे पास से सेंड किया गया सिक्योरिटी अप्लायंसेस के पास जहां की नेट इनेबल है, उन्होंने क्या किए 10.1.2.27 को कन्वर्ट कर दिए एक पब्लिक एड्रेस में जो कि एड्रेस है हमारे 209.165.201.10, एंड पैकेट को सेंड किया गया किसके पास, पब्लिक इंटरनेट में एक हमारे डिवाइसेस हैं। इस एग्जांपल में मैंने यूज किया है www.cisco.com। cisco.com ने जब इस पैकेट को रिस्पॉन्ड किया यानी कि रिप्लाई किए तो उन्होंने किस एड्रेस को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो कि पब्लिक एड्रेस है, यानी डेस्टिनेशन एड्रेस भेज रहे हैं 200.0.9.165.201.10 के पास। जब ये पैकेट हमारे सिक्योरिटी अप्लायंसेस के पास आ गए जहां पर नेट इनेबल है, उन्होंने अगेन इसको मैपिंग करके भेज दिया किसके पास, 10.1.2.27 के पास। तो ये दूसरे एग्जांपल है। और फाइनली हम लोग तीसरे एग्जांपल में जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास दो कंप्यूटर्स हैं जो हमारे लैन में कनेक्टेड हैं, और जो आईपी एड्रेस हम लोग लैन में यूज कर रहे हैं उस एड्रेस को नेट के टर्मिनोलॉजीज के हम लोग इनसाइड एड्रेस बोलते हैं या इनसाइड नेटवर्क बोलते हैं। और जो एड्रेस में हम उसको कन्वर्ट करते हैं यानी कि पब्लिक एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं वो इनसाइड ग्लोबल एड्रेस उनको बोला जाता है, और रेस्ट ऑफ जो हमारे इंटरनेट साइड हो गए उनको आउटसाइड नेटवर्क बोले जाते हैं। आउटसाइड में भी हमारा नेट इनेबल हो सकते हैं, तो जो एड्रेस मेरा पब्लिक एड्रेस होगा उसको आउटसाइड ग्लोबल बोला जाएगा, और जो मेरे प्राइवेट एड्रेस होंगे उसको आउटसाइड लोकल बोला जाएगा। हालांकि इस एग्जांपल में मेरा कोई प्राइवेट एड्रेस आउटसाइड में नहीं है, तो यहाँ पर हमारा जो आउटसाइड एड्रेस होगा वो पब्लिक एंड लोकल यानी कि इनसाइड और आउटसाइड लोकल और आउटसाइड पब्लिक दोनों ही सेम एड्रेस होंगे, यानी कि ग्लोबल एड्रेस जो होंगे वो सेम होंगे। अब इसमें से हम लोग देखते हैं, सबसे पहले मान के चलिए 10.1.1 ने एक वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट किया, यहां से इसको भेजा गया किसके पास, राउटर के पास। अब दूसरे में हम एक टेबल देख रहे हैं जिसमें से वेब रिक्वेस्ट जो हमारे जो प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं वो किस प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हैं, टीसीपी प्रोटोकॉल्स को। इनको कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें 203.0.113.2, और लास्ट में एक पोर्ट नंबर है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। किनके पास इनको भेजना है, तो 192.0.2.23, ठीक है। और कौन से सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पर पोर्ट नंबर दिया हुआ है 23 जनरली पोर्ट नंबर होते हैं हमारे टेलनेट सर्विस के लिए। अब हम लोग नेट के वर्जन्स के बारे में बात करते हैं।
जनरली हमारे पास नेट के टोटल 3 वर्जन्स है जिसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला होता है स्टैटिक नेट, दूसरे होते हैं डायनेमिक नेट, तीसरे होते हैं ओवरलोड नेट। तो अगले वीडियोज में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक नेट क्या है, डायनेमिक नेट क्या है और ओवरलोड नेट क्या है। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और हमारे वीडियो जो अपकमिंग वीडियो होंगे आप उनको रेगुलर बेसिस पर देख सकते हैं, और नेटवर्किंग से रिलेटेड जो भी आपके मन में कोई भी क्वायरीज हो, जिन चीज़ों के बारे में आपके पास क्लैरिटी नहीं हो, कोई डाउट्स हो, तो आप उनको देख के उनको क्लियर कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग दिस वीडियो, और अगले वीडियो तक के लिए आपके फ्रेंड डीके रॉय आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू।